Hello students, welcome all of you in today's lecture. Today we are going to study about excretion in human being. So let's start with this topic. So excretion means the process of removal of waste from the body is called as excretion. And when we consider excretory system of human being, so it is well developed. Actually, excretory system is one type of organ system and it is well developed in human being. While in plant, it is not well developed. So no any type of excretory system is present in plant body, but well developed excretory system is present in human. And with the help of this excretory system, waste material बॉडी के बाहर ह्यूमन बीइंग में थ्रो किया जाता है. सो वेस्ट मटेरियल तैयार होता कहाँ कैसे है? सो ड्यू टू डाइजेशन प्रोसेस और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज responsible for formation of waste material, and that waste material is harmful for our body अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा दिनों तक स्टोर रहा तो. ओके, सो इमीडिएटली बॉडी के बाहर रिमूव होना कंपलसरी है, रिमूव करना कंपलसरी है. तो इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग की है वो कैसे बनी हुई है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर and the urethra. These are the major organs which are involved in excretion process. Okay, so excretory system in organs की हेल्प से बनी हुई है, जो कि राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी ऐसे दो किडनीज होते हैं. देन दो यूरेटर्स होते हैं जो कि जो यूरिन फॉर्म हुई है किडनी में उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे दो यूरेटर होते हैं. देन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन के लिए यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड फॉर द रिमूवल पर्पज वहाँ पे यूरिथ्रा होता है. सो दीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ओके, अब यूरिन मेनली ह्यूमन बीइंग के केस में यूरिन ये वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट सब्सटेंस है जो बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है. ये यूरिन तैयार होती कहाँ पे है? एक्चुअली इस सभी पार्ट्स को अगर देखा जाए तो यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनीज. एक्चुअली किडनीज का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सो किडनी कैसे ये काम करती है यूरिन फॉर्मेशन का? तो बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड. मीन्स एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फूड का कन्वर्जन हुआ है डाइजेशन प्रोसेस में, वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स फिली एब्जॉर्ब करके ब्लड में पास करते हैं एंड ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो ये ब्लड फ्लो जब किडनी के पास आता है तब किडनी उस ब्लड को रिसीव करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल सेल ने ब्लड में पास किया है उस वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करती है, और जो अनवांटेड है या जो एक्सेस सब्सटेंस है जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं है वो मटेरियल किडनीज में सेपरेट किया जाता है एंड जो यूजफुल मटेरियल है उसको फिर से बॉडी में पास किया जाता है. इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का काम ह्यूमन बीइंग में किडनी करती है. ओके, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है इसका एक डायग्रामेटिक व्यू हम देखेंगे और वेरियस पार्ट जो है किडनी के और एक्सक्रीटरी सिस्टम के उसके हम फंक्शंस डिटेल में देखेंगे. So here is the diagram which show excretory system of human being. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि various parts है और जो मेजर parts मैंने आपको बताए कि किडनी, पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी, देन पेयर ऑफ यूरेटर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो किडनी से दो यूरेटर अराइज हुए हैं. देन यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे ये जो यूरिन किडनी ने तैयार की है उसको ट्रांसपोर्ट करके इसमें स्टोर किया जाता है ब्लैडर में. एंड फाइनली दिस इज द यूरिथ्रा जिसकी हेल्प से ये यूरिन बॉडी के बाहर थ्रो की जाएगी. इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक सपोर्टिव फंक्शन एक्सक्रीशन प्रोसेस में अपना प्ले करते हैं, एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं. तो ये अदर कौन से है ये ऑर्गन्स? तो इंफीरियर वेना क्या हुआ है, रेनल पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड कॉर्टेक्स विच आर द पार्ट्स ऑफ किडनी, then adrenal gland, then renal artery, renal vein, then abdominal aorta. These are the other organs which are also give their important contribution in excretion process. So one by one we will see. First, inferior vena cava. अब ये inferior vena cava के बारे में आपको पता होगा कि it is related with the circulation. Okay, so जो deoxygenated blood होता है, मतलब जो impure blood होता है वो blood हार्ट के पास ट्रांसपोर्ट करना
or to carry deoxygenated blood towards the heart. This is the function of inferior vena cava. Okay, then second one is adrenal gland. So adrenal gland is situated at both the kidney, and where exactly it is located? So at the top of the kidney. Okay, so adrenal gland is very important because this adrenal gland is involved in secretion of various hormones. It includes sex hormones as well as cortisol hormone. ओके, सो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के बारे में आपको पता होगा कि ये स्ट्रेस, जो स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उसको हम किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. ओके, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करना ये एड्रेनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनल आर्टेरी. तो रेनल आर्टेरी, इसका ये काम है कि लार्ज अमाउंट में ब्लड कैरी करके उसको किडनी की तरफ पहुंचाना. ओके, लार्ज अमाउंट में और लार्ज पोर्शन ऑफ द ब्लड किडनी को हमेशा पहुंचाना, ये रेनल आर्टेरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहां पे वो ब्लड आने के बाद किडनी उसे फिल्टर करेगी. दिस इज द रेनल आर्टेरी, यहाँ पे आप देख सकते हो. क्लियर? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रेनल वेन. अब सब लोगों को पता है कि आर्टेरी का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है और वेन्स का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लार्ज वॉल्यूम में किडनी की तरफ लेके आती है आर्टेरी, रेनल आर्टेरी. अब रेनल वेन का क्या फंक्शन है? तो रेनल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब किडनी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे किडनी के बाहर या किडनी से रिमूव करना, ये इंपॉर्टेंट काम रेनल वेन करती है. ओके, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में पास करना आर्टेरी का काम है, व्हाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको किडनी से बाहर भेजना या किडनी से रिमूव करना, ये रेनल वेन का फंक्शन है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एब्डोमिनल एओर्टा. तो ये एब्डोमिनल एओर्टा क्या है? तो एक्चुअली जो थोरेसिक एओर्टा रहता है उसका ही एक टाइप का कंटिन्यूएशन है. एक्चुअली एब्डोमिनल एओर्टा, ये नाम इस थोरेसिक एओर्टा को कब दिया जाता है? जब ये एओर्टा एक्सटेंड होती है फ्रॉम द डायफ्राम. सो ओवरऑल वी कैन से एब्डोमिनल एओर्टा बिगिंस एट द डायफ्राम, एंड जब एंड होता है इस एब्डोमिनल एओर्टा का, तो दिस एओर्टा एंड्स अप विथ और इनटू टू कॉमन इलियाक आर्टेरीज. इनको हम कहते हैं इलियाक आर्टेरीज. ओके, तो एक एब्डोमिनल एओर्टा इस तरह से स्प्लिट होती है इलियाक आर्टेरीज में. अब इसका फंक्शन क्या है एब्डोमिनल एओर्टा का? तो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पेल्विक ऑर्गन्स एज वेल एज लेग्स को पहुंचाना, ये एब्डोमिनल एओर्टा का फंक्शन है. बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखेंगे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा? So abdominal aorta supplies blood to the kidneys for filtration purpose. Actually oxygenated blood carry करके pelvic organs तक पहुंचाना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक रोल है या सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है, ये भी abdominal aorta परफॉर्म करता है. While excretory system में ये अपना कैसे कंट्रीब्यूशन देता है? तो it supplies blood to the kidneys for filtration purpose. Clear? Then किडनी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज मेडुला. ये किडनी में, एक्चुअली हम किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. तो मेडुला इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी. तो इस मेडुला का फंक्शन क्या है? दिस मेडुला रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. राइट, कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का कितना होना चाहिए, ये रेगुलेट करना, ये मेडुला का फंक्शन है. देन नेक्स्ट पार्ट है जो भी किडनी का ही एक कंपोनेंट है, दैट इज कॉर्टेक्स. अब ये कॉर्टेक्स क्या है? तो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इट कंसिस्ट अ ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज व्हाट? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. सो कॉर्टेक्स कंटेन्स दिस ग्लोमेरुलस. देन दिस कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय रेनल कैप्सूल. Cortex is surrounded by renal capsule and this capsule perform प्रोटेक्शन फंक्शन. सो जो इनर स्ट्रक्चर्स है किडनी के, उनको प्रोटेक्ट करना, ये रेनल कैप्सूल का फंक्शन है. क्लियर? एंड देन
another important organ is renal pelvis. So renal pelvis actually ये यूरेटर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट मीन्स रेनल pelvis extends to the ureter and it transports the urine which is formed inside the kidney. So किडनी में जो यूरिन तैयार हुई है वो यूरिन ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ यूरेटर. ओके, एक्चुअली रेनल पेल्विस का ही एक्सटेंशन क्या है, तो यूरेटर है. तो ये यूरेटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किडनी. एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर फंक्शनल यूनिट कौन सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो वो है किडनी. और हाउ मेनी किडनीज आर इन ह्यूमन बीइंग? सो 2 किडनीज आर देयर एंड दीज किडनीज आर बीन शेप. राइट, बीन शेप किडनीज रहती है विच आर प्रेजेंट और सिचुएटेड one on either side of the vertebral column on the posterior side of the abdomen. लोकेशन आपको ध्यान में रखना है कि दोनों साइड में एक एक किडनी होती है वर्टिब्रल कॉलम के, एंड वो भी पोस्टीरियर साइड जो होती है एब्डोमेन की, वहां पे ये सिचुएटेड होते हैं. अब ये दोनों किडनी में से जो राइट किडनी है, दिस राइट किडनी इज सिचुएटेड स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी. मतलब ये एक दूसरे को एग्जैक्ट पैरेलल नहीं रहते हैं. राइट किडनी स्लाइटली लोअर रहती है लेफ्ट किडनी से. ओके, हियर इन डायग्राम अगर आप देखेंगे तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर. ओके, देन फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी? किडनी इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट. तो बेसिक फंक्शन क्या होगा? सो बेसिक फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. और ये किडनी में कौन परफॉर्म करता है? तो दिस फंक्शन ऑफ द किडनी परफॉर्म बाय filtration units called as nephron. एक्चुअली किडनी में यूरिन तैयार होती है, यहाँ तक तो बात सही है, बट किडनी में भी ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन में एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो दैट पार्ट इज नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, मतलब आपको 2 वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. सो ऐसे कितने नेफ्रॉन रहते हैं? तो ईच किडनी कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स. अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट रहते हैं. अब ये किडनी का स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप देख रहे हो, दिस इज द कॉर्टेक्स, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेनल कैलिक्स, देन दिस वन इज यूरेटर, देन रेनल वेन, रेनल आर्टरी, then renal pyramid and renal capsule. These are the various parts of kidney. Okay, now functional unit of kidney जो है that is nephron, वो structure में कैसा है? तो in this diagram you can observe or you can see the structure of nephron. So some important parts of the nephrons are Bowman's capsule, then proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then second distinct convoluted tubule, and last collecting duct which connects to the ureter or which is connected to the ureter. These are the important parts of the nephron. अब ये जो नेफ्रॉन होता है, it consists a cup like thin walled upper part called as Bowman's capsule. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेफ्रॉन का यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज बाउमन्स कैप्सूल विच contains a network of capillaries. Here there is a network of capillaries called as glomerulus. So actually यूरिन बाउमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में ब्लड बाउमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में पहले एंट्री करेगा, वहां पे वो फिल्ट्रेशन का काम चालू होगा. देन इस ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ये प्रोसेसेस होंगे, एंड फाइनली जो यूरिन होगी वो यूरिन तैयार होके यूरेटर के पास की जाएगी. दिस इज द बेसिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इनसाइड द नेफ्रॉन. एंड एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन का काम नेफ्रॉन करता है, इसके लिए नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट excretory system of human being. In next video we are going to study about physiology of urine formation,
how urine is formed inside the human body. Okay, thank you so much.